हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जावास्क्रिप्ट का एचटीएमएल कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके एक तरीके होते हैं, आप तो या तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हो, या एक्सटर्नल फाइल स्क्रिप्ट टैग में इंपोर्ट करा के आप यूज़ कर सकते हो, या आप इनलाइन एचटीएमएल के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हो। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके तीन तरीके रहता है। तो हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ क्यों करते हैं? हम एचटीएमएल का जो पेज रहता है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं। डोम को हमारे को कुछ इंटेक्ट करना रहता है, जैसे कुछ इवेंट्स परफॉर्म करने रहते हैं, क्लिक इनपुट। तो उसके लिए हमारे को एचटीएमएल को चेंज करना होता है। इसलिए हम उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। कुछ पर्टिकुलर लॉजिक डायनेमिकली कुछ ब्राउज़र पे हमें दिखाना रहता है, इस कारण हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका है उसमें हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें डायरेक्टली हम कोड के अंदर ही पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। जैसे हमारा एचटीएमएल उसके अंदर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा दिया, इसी पे हमने हमारा पूरा डायरेक्ट कोड लिख दिया। तो ये तरीका है। वो दूसरा तरीका है जिसमें हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। हमने जैसे हमारा एक फंक्शन, ये पूरा एचटीएमएल का कोड लिखा है, इसके अंदर हमने क्या करा है, स्क्रिप्ट बनाया, उसके अंदर हमने हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख दिया। तो ये दूसरा तरीका है एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने का। और इसका जो तीसरा तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, उसमें एक सोर्स देते हैं, एक दूसरी फाइल, उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने जैसे नाम दिया स्क्रिप्ट डॉट जी, उसको हम उसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड एक अलग फाइल बनेगी, उसके अंदर हम पूरा जावास्क्रिप्ट कोड लिख देते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं। बेस्ट सबसे तरीका ये कि आप एक अलग से फाइल बना दो, उसके अंदर आप रख दो एचटीएमएल का कोड। और इसमें जो ऐसा ऐसा भी फाइल है, उसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर जिस फाइल में आपको कोड चाहिए उसका आप पर्टिकुलर कोड दे रहे हो। और इसमें जो डेफर होता है, वो डेफर क्या करता है, एचटीएमएल को पहले फुल्ली पार्स होने के बाद हमारा जो डोम पे हमारा ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट हमारी रेडी कर देगा। ओके, तब ये स्क्रिप्ट लोड इन ऑर्डर एंड एग्जीक्यूट आफ्टर डोम इज रेडी, मतलब हमारा पूरा डोम रेडी होने के बाद ही हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। और ये हम कभी कभी हम स्क्रिप्ट को हेड टैग में रिकमेंड करते हैं, तब कि हमारा जो भी स्क्रिप्ट रहेगा वो हमेशा हेड टैग के अंदर रहेगा। असिंक्रोनस होता है, फिर असिंक्रोनस भी हम कभी कभी यूज करते हैं नॉन ब्लॉकिंग के लिए, कि हमारी कुछ फाइल में कुछ डाउनलोड वाला ऑप्शन है स्क्रिप्टिंग वाला, तो असिंक्रोनस परफॉर्म होने के लिए हम असिंक का यूज करते हैं। ये हम इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट के लिए, लाइक एड फॉर एनालिटिक्स के लिए हम यूज करते हैं। अब इसमें एक स्क्रिप्ट टेक्स्ट जो होता है वो बॉडी के अंदर भी होता है, उसमें हमें डेफर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम बॉडी रहता है उसको, जो हम अगर नीचे नीचे लिखें बिल्कुल स्क्रिप्ट टेक्स्ट, तो हमारे को डेफर जो रहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये डोम हमारा फुली लोडेड होने के बाद ही हमारा बॉडी शो होती है। ओके, मतलब ये सिक्स के बाद ये कॉमन हो गया। हेड टेक के अंदर हमारा हमेशा हम डेफर को लिखना प्रेफर करते हैं, ताकि ब्लॉकिंग अवॉइड हो सके। तो अभी आपने बेस्ट प्रैक्टिस देखी आपने कि एक्सटर्नल जेएफ का यूज करना चाहिए, क्योंकि कोड क्लीन होता है, रीयूजेबल कर सकते हो। डेफर का यूज करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हो तो आप बॉडी के नीचे लिखो, तो ब्लॉकिंग कर देता है पेज रेड की, अवॉइड कर देता है पेज रेंडरिंग को। ओके, और आप इनलाइन सीएसएस मत लिखो, क्योंकि उससे फिर हमें बहुत सारा कोड हो जाता है, दिक्कत आती है। और लॉजिक क्लियर रखने के लिए हम जैसे इनलाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ बिल्कुल सिंपल फंक्शन है तो उसके लिए यूज करें। बाकी एक्सटर्नल सबसे बेस्ट रहता है तरीका। तो आप उसको डोम इवेंट को हैंडल करके आप चेंज कर रहे हो पर्टिकुलर वो चीज। समरी क्या है, तीन तरीके, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो आप इंटरनल बताइए कि मैं बटन को क्लिक करने पे हम कुछ भी स्क्रिप्ट जनरेट कराते हैं। एक्सटर्नल में हम उसके स्क्रिप्ट फाइल के अंदर पर्टिकुलर कोड लिखते हैं। और एक्सटर्नल में एक अलग फाइल बना के उसमें कोड लिखते हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम एक्सटर्नल का यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, और आपको इसी तरह के और वीडियो देखने हैं तो कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।